दोस्तों एक भूतिया घटना मेरे साथ हुई थी, वो शेयर करना चाहता हूँ। वैसे तो मेरा नॉर्मल एक्टिविटीज़, भूतिया घटना मेरे साथ बहुत हुई है। कि आप बोलोगे कि ये कैसे हो सकता है, आप झूठ बोल रहे हो। दोस्तों कई लोग ऐसे ग्रह नक्षत्र में जन्म लेते हैं जिनका इतना वो होता है, विल पावर ऐसा होता है कि उनके साथ ये घटनाएं भी होती है और वो इतना खास डरते भी नहीं है। उनको पता ही होता है कि ये हो रहा है। तो मेरे कई घटनाएं जो मैं शेयर करूंगा, और ये झूठ नहीं बोल रहा, मैं मदर कसम खा के बोल रहा हूँ कि मेरे साथ ये बार बार होता है, हर बार होता है। मैंने फील करता हूँ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़, इसलिए मैं और क्या बोलूँ आपको। तो एक बार जब पापा रिटायर हुए तो हमने एक मकान लिया, तो उस मकान में रहने गए हम। 3-4 साल रहे, कभी कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी का इतना कुछ सामना नहीं किया, एकदम नॉर्मल जी रहे थे। अगर कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हुई भी होंगी तो मुझे नहीं पता है कि हमने कभी ध्यान नहीं दिया उस पर। एक बार की बात है, वो घर ऐसा था कि नीचे एक रूम था और एक किचन था और ऊपर एक रूम था, और एक दरवाज़ा ऊपर के रूम का गैलरी में खुलता था और एक दरवाज़ा मेन डोर था। तो मम्मी पापा, हम 3 भाई हैं, मम्मी पापा और हम 3 भाई। तो 3 में से मैं और मेरे सबसे बड़े भैया हैं, वो ऊपर वाले रूम में सोते थे। भैया बेड पर सोते थे और मैं ज़मीन पे सोता था। तो नीचे वाले रूम में मम्मी पापा और एक बीच वाले भैया सोते थे। एक बार की बात है कि मैं ऊपर वाले रूम में सो रहा था और दो दरवाजे के बीच में सोता था। जैसे मैं ऊपर वाले रूम का मेन डोर खुला रहता था और गैलरी भी खुला रहती थी, और मैं सो जाता था। तो एक बार मैं सो रहा था और अचानक से जैसे 3 उंगलियों से प्यार से किसी ने पकड़ा हो मेरी बाह को, इस तरह से किसी ने मुझे हटाया साइड में, जैसे कोई वहाँ से निकलना चाहता हो। तो बाँह पकड़ के हटाया। तो मेरी नींद, वैसे आप मानोगे नहीं, इतनी कच्ची, मतलब ऐसी इस तरह मेरी आदत है कि कोई हल्का सा भी मुझे टच करे न तो मेरी नींद खुल जाती हो, मैं जग जाता हूँ। तो किसी ने 3 उंगलियां पकड़ के मुझे साइड में किया जैसे, तो मेरी आँख खुल गई। तो मुझे कोई नहीं दिखा। तो थोड़ी देर हुई तो मुझे लगा कि जैसे बड़े भैया होंगे जो उठे होंगे, उनको गैलरी में शायद जाना होगा। तो मैंने उठ के देखा तो बड़े भैया आराम से नींद में वो एकदम प्रॉपर सो रहे थे, कि लगा ही नहीं कि अभी जगे होंगे वो। तो फिर मेरा दिमाग में आया कि कहीं पापा नीचे से आए होंगे कुछ देखने के ये ठीक से सो रहे हैं या नहीं। तो मैं उतर के नीचे के रूम में गया, सीढ़ियाँ उतर के। तो नीचे का दरवाज़ा भी एकदम बंद था, प्रॉपर कुछ भी नहीं था ऐसा कि ऐसा लगे कि पापा आए होंगे या कोई चोर घुस आया होगा, ऐसा कुछ नहीं था। तो एकदम दरवाज़ा बंद था। तो नीचे का दरवाज़ा मैंने चेक किया, नीचे तो बराबर सब सो रहे हैं, कोई ऊपर नहीं आया। तो ये बात मैंने सुबह उठ के मेरे मम्मी को और पापा को, उन सबको बोली, भैया को। तो बोला तो रहा वहम हो गया ऐसे करके। फिर कई बार मोहल्ले में औरतें बैठी रहती हैं उस तरह से, मम्मी भी बैठी थी। तो और मम्मी ने पूछा कि मम्मी ने बताया दूसरे आसपास वाली आंटियों को कि ऐसे ऐसे रात को मेरे बेटे के साथ हुआ है। तो आप यकीन नहीं करोगे कि कौन सी बात सामने आ गई इस बात करने से। बोला कि आपके घर के सामने, वो सामने जो खाली मकान रहता है ना, उसमें एक औरत रहती थी, और वो औरत डिलीवरी के समय में राजकोट में थी। तो राजकोट में वो डिलीवरी के समय उसकी डेथ हो गई है, प्रसव के दौरान, उसकी डिलीवरी के दौरान उसकी डेथ हो गई है। और वो घर ज़्यादातर खाली ही रहता है, क्योंकि हमने भी देखा था कि वो घर खाली रहता है। अब दोस्तों सोचिए कि अब हम ये माने कि वो औरत ही होगी, तो हमारे घर के में से कैसे उसका रास्ता। पर अगर वो ही औरत थी तो अब ये भी देखिए दोस्तों कि वो कितनी उसमें करुणा, कितना ममता भरी होगी कि मुझे हटाया।
फिर भी इतने प्यार से हटाया, इतनी करुणा से, इतने लाड से उसने मुझे हटाया 2 उंगलियों से। कई लोग बोलते हैं ना चुड़ैलें ख़राब होती हैं। मैंने कल भी एक डाला था कि प्रसव के दौरान, डिलीवरी के दौरान कोई औरत मर जाती है तो चुड़ैल बनती है। तो ये सच बोल रहा हूँ कि अगर वही औरत रही होगी तो उसने कितने लाड से, प्यार से मेरा हाथ हटाया कि मुझे पता भी चला कि किसी ने हटाया है और मुझे कुछ भी दर्द नहीं हुआ है। दिल बार भी मुझे दर्द नहीं हुआ उसका। तो आप सोचिए कि ये कितनी वो प्यारी एंटिटी रही होंगी। तब आप बताइए कि क्या मैं गलत हूँ? और आसपास वाली आंटियों का यही मानना था कि ये सामने जो औरत रहती थी, जिसकी डेथ राजकोट में हो गई थी, हमारे सिटी से वो 250 किलोमीटर दूर पड़ता है राजकोट। तो डिलीवरी के दौरान वहाँ उसकी डेथ हो गई थी। तो वो कहते हैं उस मकान में रहती है और उस मकान में ही उसकी प्रेजेंस है, पर हमको नहीं पता था। पर इसके बाद या उससे पहले हमें कोई ऐसी घटना फील नहीं हुई, पैरानॉर्मल कुछ तकलीफ, दिक्कत हुई हो या कुछ परेशानी, कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हुई हो, हमको ध्यान नहीं आया अगर हुई हो तो भी। पर उसने हमें नुकसान कभी नहीं पहुंचाया। वो घर से, शायद हमारे घर से उसका रास्ता था, लेकिन उसने हमें कभी कुछ दिक्कत, परेशानी या तकलीफ नहीं दी हुई। ऐसे कई वाक़या हैं, अगर मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँ तो वो मेरे पूरे घर वालों ने महसूस किए। एक पुराने 300 साल पुराने घर में हम रहते थे उसके। तो मैं जो बोलूँगा वो हकीकत होगा। ये जो फील किए हैं मैंने वही आपको बोलूँगा। तो प्लीज़ इसे गलत तरीके से ना लें। मैं कोई भ्रम नहीं फैला रहा, और जो मेरे साथ घटा है वो मैं खुद अपने शेयर कर रहा हूँ बात। तो प्लीज़ अगर पसंद आई हो तो सपोर्ट करिए। ऐसी और घटना बहुत सारी मैं आपके साथ सामने रखूँगा, क्योंकि कई लोग ऐसी नक्षत्र में जन्म लेते हैं, ऐसे समय नक्षत्र में जन्म लेते हैं, तो उनके साथ ये हमेशा होता रहता है। पर कई बार उनको तकलीफ़ नहीं होती, कोई एंटिटी उनको नुकसान नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि उनका विल पावर ही ऐसा होता है कि वो उनको नुकसान नहीं पहुंचा देगा। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि हार्म करने की कोशिश करती हैं, वो उनको पता भी चलता है, लेकिन वो ज़्यादा उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाती। तो कई लोग ऐसे नक्षत्र में ही जन्म लेते हैं। मैंने अभी ये बात सुनी कि जैसे देव योनि होती है, राक्षस योनि होती है, तो कुंडली में आप देखोगे ना तो लिखा होगा कि देव योनि या राक्षस योनि, आप कौन सी योनि से हो। तो कई लोग बोलते हैं कि राक्षस योनि में जो होते हैं उनको ये सब प्रेजेंस महसूस होती है। तो मैं शायद उसमें से, मेरी राक्षस योनि में ये लिखा होता है। वो सिर्फ योनि होती है, ऐसा नहीं है कि आप राक्षस हो, पर ये एक डिटेल है जो कुंडली में लिखी रहती है। अगर मेरे ये पसंद आई हो तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, और भी बातें आपके सामने रखूँगा। तो अब तक के लिए थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें, और ये मैं रेडिट पर भी अपलोड करूँगा।